हेलो एवरीवन, फिर से मेरे चैनल में आप लोगों का स्वागत है। तो हम लोगों ने शारदीय नवरात्र में शुरू से ही माँ के अलग अलग रूपों की पूजा की। हम लोगों ने दुर्गा सप्तशती पाठ को भी किया और बहुत सारे मंत्र, स्तुति, ध्यान और कवच मंत्रों का हम लोगों ने उच्चारण भी किया और उनके बारे में जाना भी। लेकिन पूजा के अंतिम दिन, महागौरी पूजन के दिन, मैं बैठे सोच रही थी कि आखिर इन 9 रूप का महत्व क्या है, उससे हमें क्या लेसन मिलता है, इसकी तो जानकारी हमें होनी चाहिए और होना ज़रूरी भी है। तो सोची कि मैं इस चीज़ को ही क्यों ना शेयर करूं आप लोगों से, ताकि हम लोग जो साधना करते हैं 9 दिन, उस 9 दिन की साधना का क्या महत्व है वो हम जाने। और ऐसे तो हम लोग जानते ही हैं, लेकिन फिर भी थोड़ा सोची कि मैं डिटेल जानकारी लूं और आप लोगों से शेयर करूं। इस कारण मैं ये वीडियो बना रही हूं। तो आप लोग भी जानिए, जानते भी हों फिर भी थोड़ा देखिए तो अच्छा लगेगा। तो मैं अब शुरू करती हूँ वीडियो को। तो नवरात्र में माँ के 9 रूपों में के बारे में इस तरह से है। देवी महापुराण में प्रथम शैलपुत्री, च द्वितीयम ब्रह्मचारिणी, तृतीयम चंद्रघंटेति, कुष्मांडेति चतुर्थकम, पंचमम स्कंदमातेति, षष्ठम कात्यायनीति च, सप्तमम कालरात्रिति, महागौरीति चाष्टमम, नवम सिद्धिदात्री च, नव दुर्गा प्रकृतिता, उक्त्यानि तानि नामानि ब्रह्मणैव आत्मनः। ये माँ के 9 रूप का 9 नाम था, जिसमें पहला दिन हम लोगों ने शैलपुत्री की पूजा की। शैलपुत्री से हम लोगों ने प्रार्थना किया, शैलपुत्री का ध्यान किया हम लोगों ने। तो इनके बारे में तो ऑलरेडी हम लोग जानते ही हैं कि ये हिमालय की पुत्री होने के कारण इनका नाम शैलपुत्री पड़ा, क्योंकि हिमालय का नाम शैलेंद्र भी है और इन्हें शैल भी कहा जाता है। और उनकी पुत्री होने के कारण माँ दुर्गा के प्रथम रूप को शैलपुत्री हम लोग कहते हैं। देवी दुर्गा ने पार्वती के रूप में हिमालय के घर जन्म लिया था और उनकी माँ का नाम मैना था। इसी कारण देवी का पहला नाम पड़ा शैलपुत्री, यानी कि हिमालय की बेटी। माँ शैलपुत्री की पूजा हम लोग करते हैं किस लिए? धन, रोजगार और स्वास्थ्य के लिए करते हैं। ये धन, रोजगार और स्वास्थ्य की प्राप्ति कैसे होती है? तो माँ शैलपुत्री की पूजा से हमें क्या मिलता है वो जानना जरूरी है, तभी हमारी पूजा सफल हो सकती है। हमें धन, रोजगार और स्वास्थ्य अच्छा मिल सकता है। तो उनके पूजा से हमें सीख मिलती है कि जीवन में सफलता के लिए सबसे पहले इरादों में चट्टान की तरह मजबूती और अडिगता होना जरूरी है। क्योंकि अगर हमें किसी क्षेत्र में सफलता प्राप्त करना है तो उसमें अगर हमें अडिगता नहीं रहेगा, उसमें हमारी मजबूती नहीं होगी, चट्टान की तरह इरादों की मजबूती नहीं होगी, तब तक हमें सफलता नहीं मिल सकता है। ऐसा नहीं कि आज एक दिन हम असफल हुए, दूसरे दिन हमने अपना इरादा बदल दिया। अगर हम करते हैं तो हमें उस क्षेत्र में सफलता नहीं मिलेगी। अतः शैलपुत्री की पूजा से हमें ये पाठ मिलता है, ये शिक्षा मिलती है कि जीवन में सफलता के लिए सबसे पहले इरादों में चट्टान की तरह मजबूती और अडिगता होनी जरूरी है। का दूसरा रूप है ब्रह्मचारिणी। इसका मतलब है जो ब्रह्मा के द्वारा बताए गए आचरण पर चले, जो ब्रह्म की प्राप्ति कराती हो, जो हमेशा संयम और नियम में रहे। तो दोस्तों, ब्रह्मचारिणी के पूजा से हमें ये शिक्षा मिलती है कि जीवन में सफलता के लिए सिद्धांत और नियमों पर चलने की
बहुत आवश्यकता होती है। इसके बिना कोई मंजिल हम नहीं प्राप्त कर सकते। अनुशासन सबसे ज़्यादा जरूरी है। ब्रह्मचारिणी की पूजा पराशक्तियों को पाने के लिए की जाती है। इनकी पूजा से कई सिद्धियां मिलती है। तो वास्तव में सिद्धियों का यहाँ अर्थ क्या है कि हम जब अपने जीवन को अनुशासित कर लेंगे तभी हम अपनी मंजिल को पा सकते हैं। और अनुशासित करेंगे तो हमें हमारा कोई सिद्धांत होगा निश्चित, हम कुछ बंधे नियमों पर चलेंगे और तभी हमें सफलता मिलेगी। तो इस तरह से ब्रह्मचारिणी हमें अनुशासित होना सिखाती है, जीवन में कुछ सिद्धांत बनाना सिखाती है और उन सिद्धांतों पर चलने की शिक्षा देती हैं माँ ब्रह्मचारिणी। इसीलिए कहा जाता है कि इनकी पूजा से कई सिद्धियां मिलती हैं। अब माँ देवी का तीसरा रूप है चंद्रघंटा का। माँ चंद्रघंटा के माथे पर घंटे के आकार का चंद्रमा है, इसलिए इनका नाम चंद्रघंटा पड़ा है। ये देवी संतुष्टि की देवी मानी जाती हैं। जीवन में सफलता के लिए शासित तो रहना जरूरी है ही, लेकिन जीवन में सफलता के साथ शांति का अनुभव तब तक नहीं हो सकता जब तक कि मन में संतुष्टि का भाव ना हो। आत्म कल्याण और शांति की तलाश जिसे हो उसे माँ चंद्रघंटा की आराधना करनी चाहिए। तो अगर हमें अनुशासित होना आ जाएगा तो हमें संतुष्टि की भावना भी हमारी ज़िंदगी में आ जाएगी। और जब हमें संतुष्टि मिलेगी तो हमें शांति मिलेगी, और शांति मिलेगी तभी हम सफलता प्राप्त कर सकते हैं। तो आत्म कल्याण और शांति की तलाश जिन्हें हो उन्हें चंद्रघंटा की पूजा करनी ही चाहिए। वैसे तो एक ही माँ का ये सब रूप है, लेकिन सब रूपों में से हमें अलग अलग शिक्षा मिलती है, इसलिए हम अलग अलग रूप की अलग अलग तरह से पूजा भी करते हैं। माँ का चौथा रूप है कुष्मांडा। ग्रंथों के अनुसार इन्हीं देवी की मंद मुस्कान से अंड यानी ब्रह्मांड की रचना हुई थी, इस कारण इनका नाम कुष्मांडा पड़ा। ये देवी भय दूर करती हैं। भय यानी डर ही सफलता की राह में सबसे बड़ी मुश्किल होती है। हमने ये मंजिल अपना तय किया है, मुझे आईएएस बनना है, तो कहीं ये डर न समा जाए कि कितना ज़्यादा पढ़ना होगा कि नहीं होगा। तो ये डर जो है, ये भय जो है, हमें सफलता की राह में सबसे बड़ी मुश्किल ला देती है, और हम तब सफल होने में शायद ही हो पाते हैं। तो हमें डर को हटाने के लिए माँ कुष्मांडा की पूजा करनी चाहिए। जिसे जीवन में सभी तरह के भय से मुक्त होकर सुख से जीवन बिताना हो, उसे कुष्मांडा की पूजा करनी चाहिए। इस तरह से कुष्मांडा माँ से हमें क्या शिक्षा मिलती है कि हमें डर ना नहीं चाहिए अगर हमें सफलता प्राप्त करना है तो, और डर को हटाने के लिए माँ कुष्मांडा की पूजा करनी चाहिए। माँ का पांचवा रूप है स्कंद माता। तो भगवान शिव और पार्वती के पहले पुत्र कार्तिकेय, उनका नाम ही स्कंद है, तो उन्हीं के नाम पर का नाम पड़ा स्कंद माता। और इनके अलावा ये शक्ति की भी दाता है। सफलता के लिए शक्ति का संचय और सृजन की क्षमता दोनों का होना जरूरी है। माता का ये रूप हमें सिखाता है और प्रदान भी करता है कि हमें सफलता के लिए शक्ति का संचय करना चाहिए और सृजन की क्षमता भी होना जरूरी है, तभी हमें सफलता मिल सकती है। छठा रूप है कात्यायनी देवी। तो कात्यायनी ऋषि कात्यायन की पुत्री हैं। कात्यायन ऋषि ने देवी दुर्गा की बहुत तपस्या की थी, और जब दुर्गा प्रसन्न हुई तो ऋषि ने वरदान में मांग लिया कि देवी दुर्गा उनके घर पुत्री के रूप में जन्म लें। कात्यायन की बेटी होने के कारण ही इनका नाम पड़ा कात्यायनी। ये स्वास्थ्य की देवी हैं।
रोग और कमज़ोर शरीर के साथ कभी भी सफलता हम नहीं हासिल कर सकते। मंजिल पाने के लिए शरीर का निरोगी रहना जरूरी है। जिन्हें भी रोग, शोक, संताप से मुक्ति चाहिए, उन्हें देवी कात्यायनी को मनाना चाहिए। इस तरह माता कात्यायनी से हमें क्या शिक्षा मिलती है कि हमें सफलता प्राप्त करने के लिए हमारे शरीर को रोग मुक्त और मजबूत होना चाहिए, तभी हम सफलता प्राप्त कर सकते हैं। सातवां रूप है काल रात्रि का। काल का मतलब है समय और रात्रि का मतलब है रात। जो सिद्धियां रात के समय साधना से मिलती हैं, उन सब सिद्धियों को देने वाली माता कालरात्रि हैं। अलौकिक शक्तियों, तंत्र सिद्धि, मंत्र सिद्धि के लिए इस देवी की उपासना की जाती है। ये माँ का ये रूप सिखाता है कि सफलता के लिए दिन रात के भेद को भुला दीजिए। जो बिना रुके और थके लगातार आगे बढ़ना चाहता है, वही सफलता के शिखर पर पहुंच पाता है। तो माँ कालरात्रि के रूप से हमें क्या शिक्षा मिलती है कि हमें सफलता के लिए दिन रात के भेद को भुला देना चाहिए। हम यह अभी दिन है कि रात है, नहीं, हमें लगातार प्रयासरत रहना चाहिए। हमें लगातार अपने सफलता को हासिल करने के लिए अडिग रहना चाहिए। यही हमें माँ दुर्गा के सातवें रूप से शिक्षा मिलती है। माँ का आठवां रूप है महागौरी का। गौरी यानी पार्वती, महागौरी यानी पार्वती का सबसे उत्कृष्ट स्वरूप। अपने पाप कर्मों के काले आवरण से मुक्ति पाने और आत्मा को फिर से पवित्र और स्वच्छ बनाने के लिए महागौरी की पूजा और तप किया जाता है। ये चरित्र की पवित्रता की प्रतीक देवी हैं। सफलता अगर कलंकित चरित्र के साथ मिलती है तो वो किसी काम की नहीं। चरित्र उज्जवल हो तो ही सफलता का सुख मिलता है। अतः माँ महागौरी हमें क्या शिक्षा देती हैं कि सफलता मिली बहुत बड़ी बात नहीं है, लेकिन हमें सफलता अगर पवित्र चरित्र के साथ मिलती है तो वह सफलता बहुत ही सुखदायी होती है। और ये हमें माँ महागौरी के स्वरूप की पूजा से मिलती है। देवी का नवां स्वरूप है सिद्धिदात्री। ये देवी सारी सिद्धियों का मूल है। देवी पुराण कहता है, भगवान शिव ने देवी के इसी स्वरूप से कई सिद्धियां प्राप्त की। शिव के अर्धनारीश्वर स्वरूप में जो आदि देवी हैं, वो ये सिद्धिदात्री माता ही हैं। हर तरह की सफलता के लिए इस देवी की आराधना की जाती है। सिद्धि का अर्थ है कुशलता। कार्य में कुशलता और सलीका हो तो सफलता आसान हो जाती है। अतः माँ के अंतिम रूप सिद्धिदात्री से हमें क्या शिक्षा मिलती है कि किसी क्षेत्र में सफलता प्राप्त करने के लिए हमें कार्य कुशल तो होना ही चाहिए और हमें सलीका भी आना चाहिए कि कैसे हम उस कार्य को संपादित करें ताकि हमें सफलता हासिल हो। तो ये देवी हमें सारी सिद्धियां देती हैं और इस तरह से माँ के नवों रूप से हमें अलग अलग तरह की शिक्षा मिलती है। और अगर हम अपने जीवन में माँ दुर्गा के 9 रूप की पूजा करके इन सारी शिक्षाओं में से कुछ भी अगर हम ग्रहण करें तो शायद हमें सफलता हमारी कदम चूमेगी। हम एक सफल व्यक्ति बनेंगे। पूर्ण सफल ना बने, कोई भी पूर्ण नहीं हो पाया है, लेकिन अगर हम इन चीज़ों को अपने जीवन में उतारें, यह सोच के कि हम माँ के विभिन्न रूप की पूजा कर रहे हैं और हम विभिन्न रूपों में उस माँ के माँ जो शिक्षा देती हैं उस रूप से उस शिक्षा को अगर ग्रहण करते जाएं तो बहुत सारे अच्छे गुण हमें आ जाएंगे और हम एक सफल व्यक्ति बनेंगे। इस तरह से नवरात्रा सिर्फ पूजा के लिए नहीं है, बल्कि अपने लाइफ को एक
अच्छा ट्रैक देने के लिए, अपनी आत्मा की शुद्धि के लिए, अपने शरीर की शुद्धि के लिए, अपने मन की शुद्धि के लिए है। इस तरह से हमें नवरात्रा मन तन मन से करना चाहिए और माँ के जो विभिन्न रूपों से शिक्षा मिलती है उसको ग्रहण करना चाहिए और माँ से प्रार्थना करना चाहिए कि माँ हमें इस तरह की सिद्धियाँ दीजिए ताकि मैं अपने लाइफ में सफलता हासिल करूं। जब तक मनुष्य जिंदा है, अगर वो सफल व्यक्ति होकर जिंदा रहता है तो शायद ज़िंदगी जीना आसान होता है, ज़िंदगी जीने में मज़ा आता है। और इसके साथ ये भी बात है कि कोई भी आदमी अपने जीवन से पूर्णतः संतुष्ट नहीं है, लेकिन ये तो भगवान का बनाया हुआ स्वभाव है। फिर भी अगर हम कुछ हद तक सफलता प्राप्त करते हैं तो हमें बहुत ही शांति और सुकून मिलता है। इस तरह से जो लोग भी इस वीडियो को देख रहे हैं उन्हें मैं बहुत बहुत धन्यवाद, तहे दिल से धन्यवाद करती हूँ। जो मैं अपना मेहनत कर रही हूँ उसके लिए मैं आप लोगों से सहयोग की आकांक्षी हूँ और इस तरह से लाइक और सब्सक्राइब कीजिए तो अच्छा लगेगा। और मैं क्या कहूँ इससे ज़्यादा। सो थैंक यू एवरीवन।